झारखंड विधानसभा में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति हुआ पास। साथ ही साथ पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का लिया गया फैसला। 4 महीने बाद कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन मिशन कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप पहुंचे रांची। विधानसभा सत्र में लिया भाग। कहा, अपने लोगों ही ने साजिश कर हमें फंसाया था, जल्द ही करूंगा सबको बेनकाब। कहा, कांग्रेस के सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूंगा और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश जारी रहेगी। शुक्रवार का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक था। इस दिन बहुप्रतीक्षित 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का फैसला झारखंड विधानसभा ने लिया। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के स्थानीय नीति 1932 के आधार पर करने का फैसला किया, जिसके साथ ही साथ नियोजन नीति भी 1932 के खतियान आधारित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देने का फैसला भी झारखंड विधानसभा में पास किया गया। इन तमाम फैसलों को केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो जाएगी। साथ ही साथ 1932 के आधार पर खतियान के आधार पर नियोजन नीति भी लागू होगी एवं पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलेगा। झारखंड विधानसभा में 1932 के स्थानीय नीति लागू करने के खुशी पास होने के खुशी में गिरिडीह समेत पूरे राज्य में स्थानीय लोगों एवं झारखंड कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह के टावर चौक में मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया। विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड राज्य में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को बहुमत से पारित करते हुए साथ ही ओबीसी के 27% आरक्षण बिल को भी पारित किया बहुमत से हेमंत सोरेन नेतृत्व की सरकार ने। चूंकि झारखंड राज्य जिस समय अलग हुआ था उस समय इस राज्य में 27% का आरक्षण लागू था, लेकिन माननीय बाबूलाल मरांडी की सरकार ने पिछड़ों का हक काटते हुए उस आरक्षण को समाप्त किया था। और इस सरकार ने जो अपने वादे किए थे इस राज्य की जनता से, एक बड़ी आबादी से जिसकी संख्या 50% से ज़्यादा है, वैसे लोगों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया है। और इस राज्य के तमाम जनप्रतिनिधि जो इस बिल का स्वागत किए हैं, समर्थन किए हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और राज्य की जनता खुशहाल है, खुश है और इस राज्य को इस त्योहार को अपने अधिकार के पाने के बाद खुशी का माहौल है। और जिन लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा वैसे लोगों को इस संबंध में अपने खुशी का इजहार करेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम फिर पुनः इस राज्य के तमाम वैसे जनप्रतिनिधि जो इस बिल का स्वागत किए हैं, समर्थन किए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। झारखंड एक ऐतिहासिक दिन से गुजर रही है। 1932 जब से अलग राज्य हुआ था, सबसे 1932 का खतियान तो लोग यहाँ का झारखंडी लोग की मांग थी। आज 1932 का खतियान लागू हो गया है और यहाँ हमारे साथ पूरे पार्टी के साथ पूरा राज्य के लोग खुशी मना रही है, क्योंकि जो हेमंत जी ने कहा था उसने पूरा किया। अब आगे इसमें जो समर्थन किया, जो विधायक से समर्थन किया, उसको भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। ये लंबी लड़ाई जो लग रही थी वो लंबी लड़ाई अब समाप्त हुई है। इसके लिए 1932 की खतियान झारखंड की पहचान थी, वो हम लोग को मिल गई। कलकत्ता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन मिशन कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप लगभग 4 महीने के बाद झारखंड लौट आए। कल ही उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड लौटने की इजाज़त दी थी। मालूम हो कि इरफान अंसारी, नमन मिशन कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप कोलकाता गए थे, जहां उनके गाड़ी से 48 लाख रुपए बरामद किए गए थे, जिसके बाद कलकत्ता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद ही उन लोगों को जमानत मिल गई थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 महीने तक कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में ही तीनों विधायकों को रहने का आदेश दिया था। 3 महीने का अवधि पूरा होने के बाद कल
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीनों विधायकों को झारखंड आने की इजाज़त दे दी। शुक्रवार की सुबह इरफान अंसारी, नमल विंसन कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप झारखंड पहुंचे। झारखंड पहुंचने ही जमशेदपुर, बुंडू समेत कई जगह पर तीनों विधायकों का जोरदार स्वागत इरफान अंसारी, नमल विंसन कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप के कार्यकर्ताओं ने किया। मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि वे लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन अपने लोगों ही की साजिश से हमें फंसाया गया था, जिसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह बेकसूर है और झारखंड के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश किया था उनको जल्द ही बेनकाब किया जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि अब मैं झारखंड लौट आया हूं और सारी बातें धीरे धीरे जनता के सामने लाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर मैं उनकी समस्याएं सुनूंगा और इतने दिन जो दूर रही उन दूरी को भी दूर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, मुझे बदनाम करने की कोशिश कुछ अपने लोगों ने ही किया था, जिसको भी बेनकाब करूँगा। उन्होंने पूरे मामले को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बताने की बात कही। कलकत्ता लौटने पर बेहद खुश इरफान अंसारी ने कहा कि आज विधानसभा सत्र में शामिल होने जा रहा हूं, उसके बाद क्षेत्र जाऊंगा और तमाम लोगों से मिलूंगा और झारखंड के लोगों की तमाम समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहूंगा। इरफान अंसारी जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इरफान अंसारी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद।